हेलो फ्रेंड्स। आज आपको इस वीडियो को देखकर इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे कि अपने किसी दोस्त के बारे में जानते हैं कि मेरा दोस्त ये करता है, वो करता है, ऐसा है, वैसा है। वैसे ही आप आज जान जाएंगे कि निराला जी कैसे हैं, उनका जीवन परिचय, वे कैसे थे, कैसा व्यवहार था, उनकी रचनाएं, उनकी मतलब जैसे आप एक दोस्त के बारे में जानते हैं ना, वैसे ही आप निराला जी के बारे में आज जान जाएंगे। तो इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निराला जी का परिवार कैसा था, निराला जी का जीवन कैसा था, और उनकी जो शिक्षा है और जो उनके जीवन में जो कृतियाँ हुई हैं वो कैसी हैं, उस सब के बारे में आज पता करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं निराला जी की तस्वीर आपके सामने है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आएगा जीवन परिचय किसका, निराला जी का। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद जैसे कि छायावादी कवि हैं, ये भी वही छायावादी कवि हैं। मैंने आपको 4 नाम बताए थे, उन 4 नाम में से एक नाम ये भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। तो ज़्यादा करके हम देखेंगे ना इनकी काव्य रचना में, हम देखेंगे, मैं काव्य रचना के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप दोनों वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि निराला जी हैं क्या। ठीक है ना। तो अब जैसे कि जयशंकर प्रसाद में लहर, आंसू, झरना, ये सब उनकी कहानी उपन्यास थे ना प्रकृति को लेकर के, वैसे ही निराला जी के है ना प्रकृति के आधार पे लेके उनकी काव्य रचनाएं होती हैं। ठीक है। तो जीवन परिचय पढ़ते हैं, क्या है उनका जीवन परिचय। तो मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ना उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको उसमें मज़ा आएगी। अगर आप ऐसे बोरिंग करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद भी नहीं होगा, नहीं मज़ा आएगी। ठीक है। निराला का जन्म महिषादल स्टेट, मेदिनीपुर, बंगाल में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी संवतः 1900, अब जानते हैं 53 हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, अपने हिंदी की विद्यार्थी हैं, को हुआ था। इनका अपना घर उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में है। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसीलिए यह सूर्य कुमार कहलाए। 11 जनवरी 1921 ईस्वी सन को पंडित महावीर प्रसाद को लिखे अपने पत्र से निराला जी ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के लिए सन 1926 ईस्वी सन के अंत में जन्म संबंधी विवरण मांगा, तो निराला जी ने मांग शुक्ल 11 संवतः 1953 अपनी जन्म तिथि लिखकर भेजी। यह विवरण निराला जी ने स्वयं लिखकर दिया था। बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बांग्ला एक तरह से उनकी मातृभाषा बन गई। तो हम तो इसमें ऐसा पता चलता है कि इनके जीवन की कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि महावीर प्रसाद जी को जब लेटर लिखा था उन्होंने, तो उन्होंने उम्र बताई थी अपनी 22 साल, जो तारीख थी 11 जनवरी 1921 में। दोबारा किसी को लिखा, उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी को, तो उन्होंने 11 संवत 1953 की बताई थी। मतलब कोई भी डेट फिक्स नहीं है। ठीक है। तो अब आता है परिवार। परिवार में क्या आता है ना, निराला, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें पीछे वाले में डेट तो क्लियर नहीं थी, परिवार देख लेते हैं कैसा है। तो निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय था, जो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी थे इनके पिता जो थे, वो सरकारी नौकरी करते थे। उनका नाम आप पढ़ लिया, पंडित राम सहाय। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता, जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता की उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया। मतलब कि 3 वर्ष के जब वो थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनका देखरेख की जिम्मेदारी थी उनके पिता के ऊपर आ गई। ठीक है। परिवार का ये है। शिक्षा मेन चीज़ है, लेखक क्या पढ़ता है, क्या करता है, इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है ना। ठीक है। निराला की शिक्षा यही बंगाली माध्यम से हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वह लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए।
लखनऊ में। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का, जो राम के बहुत अजीज बोल सकते हैं, प्रचलित उनका तुलसीदास का जो ये ग्रंथ है रामचरितमानस। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। अब देख सकते हैं लेखक बनने की शुरुआत देखें, जो ऊंचे मतलब जो ऊंची मान्यताएं रखते हैं उनको वो बहुत प्रिय थे। ठीक है। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुंचते पहुंचते उनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। मतलब कि उनका, अब इस लाइन से हम पता कर सकते हैं उनका एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र था, उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी कभी डांटना पड़ता था। विवाह, जिंदगी का मोड़। देखते हैं इसमें क्या है। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली जिले में ढलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित थी। उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। इनके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बंगला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बचपन में नैराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख से बिताए, किंतु यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में हो गई। मतलब 3 वर्ष की माँ की हो गई मृत्यु और 20 वर्ष की उम्र में उसकी पत्नी की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक विपत्तियाँ, ये आखिरी है, फिर उसके बाद अगली वीडियो बनाऊंगी मैं उसकी रचनाओं की। 16-17 वर्ष की उम्र में ही उनके जीवन में विपत्तियाँ आरंभ हो गई, पर अनेक प्रकार के दैवी, सामाजिक और साहित्यिक संघर्षों के झेलने पर भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। उनकी माँ पहले ही गत हो चुकी थी। पिता का भी असामयिक निधन हो गया। ये इनके जीवन की प्रॉब्लमें हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्नी की मृत्यु से तो ये टूट से गए थे, पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियों के से त्राण पाने में अपने दार्शनिक से अच्छी सहायता पहुंचाई। ठीक है, तो ये एक इतनी बात हुई। उनकी पारिवारिक वृत्तियाँ जो थी, उनकी सबसे बड़ा जो परेशानियाँ थी, वो 30 वर्ष की उनकी माँ चल बसी और 20 वर्ष की उनके जो पत्नी थी वो तो। और फिर ज़्यादा उसके बारे में देखा तो उनका शिक्षा जो है, उनकी शिक्षा जो थी वो भी आपने देखी। कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो देखो लेखक बन गए। अपनी बीवी के कहने पर उन्होंने हिंदी भाषा का ज्ञान लिया, उस पर कविता लिखते गए। आप देख सकते हैं कि छायावादी कवि, तो उस हिसाब से हम उनकी रचनाएं देखेंगे और आपको पता चलेगा कि निराला जी कैसे थे, क्या करते थे, कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं।